नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में सब बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज तो सिर्फ न्यूज़ ही न्यूज़ है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो अच्छा पता है कि रशिया यूक्रेन की बात की जाए, ये जो विवाद है बहुत ही इंटेंस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, इनके इन्वॉय की बात की जाए, इनके मतलब जो यूक्रेन की इन्वॉय है उन्होंने गैस फाइनली प्लीड कर दिया है। तो जी हाँ गैस, ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं, बिकॉज अभी के टाइम में इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री हमें देखने को मिलती है जो वर्ल्ड इकोनॉमी को अच्छा खासा कंट्रीब्यूट भी करती है। बहुत लोगों के संग दोस्तों हमारे रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो फाइनली जो यूक्रेन के इन्वॉय है उन्होंने इस मोमेंट पे प्लीड कर दिए हैं इंडिया के सपोर्ट के लिए। तो जी हाँ गैस, अपने आप में ही ये जो दृश्य हैं बहुत देख के डरावना ज़रूर लगता है। तो आप देखें इस टोन पे ही बात होता हुआ देखने को मिल रहा है, इफ़ मोदी जी स्पीक्स टू पुतिन। जी हाँ गैस, अगर आप देखें इस वर्ड में काफ़ी दुख आपको देखने को मिलेगा। बट याद रखिए दोस्तों, यूक्रेन की बात की जाए, एक ऐसा कंट्री है जो हमारा कोई भी एलाइड पार्टनर देखने को नहीं मिलता। और मेरे हिसाब से गैस, अगर इंडिया इस लफड़े में ना पड़े तो ही हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रह सकती है। जी हाँ गैस, इसके पहले भी आपको अच्छे से याद होगा जब पोखरान का टेस्ट हुआ था, वहाँ पे यूक्रेन की बात की जाए तो इंडिया का कड़ी निंदा करते हुए देखने को मिला था। बट इसी बीच में कैसे अगर आप देखें तो यूक्रेन के जो इन्वॉय है उन्होंने बहुत ज़्यादा गुजारिश करी है कि अगर मोदी जी चाहें तो कुछ हो सकता है। तो जी हाँ गैस, मोदी जी की बात की जाए तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि वो सबसे प्रबल प्रमुख नेता हमें देखने को मिलते हैं, उनसे बड़े बड़े भी नेता हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। बट पॉपुलरिटी वाइज की बात की जाए तो जी हाँ गैस, ये अपने आप में ही एक छवि छोड़ चुके हैं जहाँ पे इंडिया के संग रशिया का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही मजबूत है। तो जी हाँ गैस, इसी न्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद से हमारे जो PM हैं इनको सपोर्ट करने की कुछ कोशिश करें और फाइनली फ़ोन पे कुछ बात भी करें। तो आप देखें तो सिंपल सी बात है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। सिंपल सी बात है, सब पॉलिटिकल पार्टी अपने में ही अच्छे होते हैं। इसमें ऑफकोर्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जी हाँ गैस, अगर आप देखें तो जो इन्वॉय की मैसेज के बाद ऑफकोर्स मोदी जी चाहें तो आज के दिन फ़ोन कर सकते हैं। तो जी हाँ गैस, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के फ़ोन करने से ये जो जंग है वो जो छिड़ी हुई है ये रुक जाएगी। बट इसी बीच में देखते हैं कि रशिया का यहाँ पे क्या टेक है। बट इधर पे आपको समझना चाहिए, रशिया ने दोस्तों हमारे साथ हमेशा कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया। और इंडिया जो बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर में था, तो जी हाँ गैस, रशिया ही कैसे कंट्री है जिन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। उस समय गैस यूक्रेन ने भी इंडिया की कड़ी निंदा की थी पोखरान टेस्ट में। तो जी हाँ गैस, वक्त का पहिया बहुत पलट चुका है। बट यस, जिस कंट्री में इतनी तबाही मची हो, तो जी हाँ गैस, ये सब जो मंजर है देख के बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं, और इसे बोल के भी मुझे बहुत ही खराब फील ज़रूर हो रहा है। अब देख सकते हैं कि एक जंग एक देश को कितना बिगाड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है। रशिया की बात की जाए तो सोच के ही आया है कि अभी के टाइम में उनको किसी की बात नहीं सुनना। RTS की बात की जाए, रशियन ट्रेडिंग सिस्टम की, अगर आप देखें तो जो भी गेन गैस इसने दिया था ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सारे के सारे स्वाहा होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अभी के टाइम अगर आप देखें तो भाई ये इंडेक्स हैं जो कि अभी के टाइम में 40% फॉल होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, कभी भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो जो देश आक्रमण कर रहा है उनके लिए भी अच्छी बात नहीं होती है, और जो देश पे आक्रमण हो रहे हैं ये भी अच्छी बात नहीं होती है। तो जी हाँ गैस, यहाँ पे क्या होता है ना, FIS और जो DIS होते हैं, DIS को छोड़िए, तो गैस म्यूचुअल फंड में ही आते हुए देखने को मिलते हैं। बट जो फॉरेन निवेशक पैसा लेके आते हैं उनको काफ़ी वक्त लगता है, बिकॉज वो उसी कंट्री में निवेश करना पसंद करते हैं जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हो, जिसमें इकोनॉमिक रिकवरी के चांसेस हों। तो जी हाँ गैस, ये सब जो न्यूज़ है इसकी वजह से FIS का जो मूड है काफ़ी ख़राब होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मोदी जी इधर पे क्या कर सकते हैं। देखना बनता है कि जो जंग है आपस में रुक जाए, वरना गैस इसका जो परिणाम है हम लोगों को भी पे करना ज़रूर पड़ सकता है। मैं चाहूँगा इधर पे क्या आप ओपिनियन रखते हैं, क्या आपको लगता है कि इधर पे इंडिया को इसको हेल्प करनी चाहिए यूक्रेन की या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो अपना जो प्रतिक्रिया है उसको दे सकते हैं। बात कर लेते हैं डो जोन्स की। तो जी हाँ गाइस, 2% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। पूरा डो जोन्स की बात की जाए, यूरोपियन बाजार की बात की जाए, सब में लाल ट्रेड ही हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गाइस, सडन सरप्राइज अटैक अगर कोई भी कंट्री करती है तो ऑफकोर्स दोस्तों आपको पता है कि अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ रशिया और यूक्रेन का मैटर नहीं है, रशिया वर्सेस ऑल का मैटर है। बिकॉज एक समय दोस्तों आपको पता है कि रशिया अकेले था, बट अभी के टाइम में चाइना रशिया को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के जो PM है डायरेक्टली जाते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, पाकिस्तान क्या कर लेगा, बट इसी बीच में उन्होंने रशिया का सपोर्ट किया। बट दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो यूरोपियन संघ के साथ साथ US भी हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो US चाह रहा है कि हम लोग उनके साथ रहें, उनके पार्टनरशिप के अंतर्गत रहें। बट दोस्तों अभी के टाइम में जो मामला है बहुत ही गरमाया हुआ देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि शायद से ये और भी इंटेंस हो। अब देखना बनता है कौन किसके साइड है, और ये जो आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है कहीं दूसरे डायरेक्शन में देखने को ना मिल जाए।
बात की जाए प्रिंस पाइप की, तो जी हाँ गाइस, इस गिरावट में इसकी कोई भी गलती नहीं है। मार्केट में बड़े से बड़े स्टॉक्स में हमें मेगा क्रैश देखने को मिल रहा है। तो प्रिंस पाइप तो बहुत छोटी कंपनी है, बट इनके अर्निंग्स हमें जो देखने को मिले थे, उससे मैं एक ही बात बोलूँगा गाइस, अगर ये 500 के आसपास भी आ जाए, भगवान ना करे उतना फॉल हो, तो आपको इधर पे हिम्मत नहीं हारनी। ये सोचना है कि ऑफकोर्स ये शॉर्ट टर्म जो पेन है आप सहेंगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म अगर आपको मल्टीपल रिटर्न चाहिए, आपको सहना ही इसको पड़ सकता है। प्रिंस पाइप की बात की जाए, जैसे ही भागना शुरू किया था वैसे ही ये एएसएम लिस्ट के अंतर्गत आ गया था, बट मेरे हिसाब से गाइस ये मौजूदा गिरावट कंडीशन में स्मॉल कैप की बहुत दिग्गज कंपनी है। ये हो गए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गए। मुझे लगता है कि अगर आपको निवेश करना है स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो कोई एनी पनी स्टॉक में मत जाइए। जाते भी हैं तो मेक श्योर दोस्तों अपनी एनालिसिस करिए, स्टडी करिए। बट मेरे हिसाब से आप प्रिंस पाइप को लॉस में निकालना चाहते हैं तो मर्जी आपकी, बट मैं इसको आराम से होल्ड करूंगा। मुझे इसका जो बाइंग प्राइस है अगर 600 के आसपास आता है, ऑफकोर्स गैस मैं उधर पे और भी एवरेजिंग करके फॉर लॉन्ग टर्म लेने के ज़रूर सोचूंगा। बात की जाए दीपक नाइट्रेट, जी हाँ गाइस, इसमें भी हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, बिकॉज केमिकल्स का जो मूड था वो काफ़ी गड़बड़ाया हुआ देखने को मिला था। बिकॉज क्रूड की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई देखने को मिला, क्रूड ने सेंचुरी तोड़ दी है। तो जी हाँ गाइस, आज हमें 7.5% के आसपास फॉल देखने को मिल चुका है। बात दीपक नाइट्रेट की, तो गैस इनके अर्निंग्स भी खराब नहीं थे, बट मार्जिन का जो इशू है पूरा देखने को मिल चुका है। मैं एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, ये सब जो कंपनी होती है ना, जो मल्टीबैगर बन जाती है, आने वाले कल में पोटेंशियल होता है, आपको आसानी से पैसा बनाने नहीं देगी। जिन्होंने गैस 3 साल 2 साल होल्ड किया, पैसे उन्हीं को बनते हैं। तो जी हाँ गैस, हो सकता है कि आने वाले 6 महीना साल भर आपको ये बहुत परेशान करे, बट मेरे हिसाब से गैस अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, तो अगर आपको उनके फाइनेंशियल समझ में आते हैं, वैल्यूशन समझ में आते हैं, तो लॉस मत बेचिए। बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि सर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, सेम वही बाइंग प्राइस पे आ गया, बिकॉज इसको मैंने 700 के लेवल से बहुत बार कवर भी किया था। तो गैस मार्केट में किसी को पता नहीं था 3 महीने पहले कि यूज हो जाएगा, बट अगर होता भी है तो मुझे लगता है कि एक बार रिकवरी होगी तो ऑफकोर्स इसमें एक तेजी आएगी। बट मैं मुझे लगता है कि इधर पे आपको एसआईपी करनी है, टॉप क्लास केमिकल कंपनी को जो पकड़े हुए हैं कंटिन्यू करें, बट कंपनी खराब नहीं है, कोई लॉस मेकिंग नहीं है, आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए आईआरसीटीसी की धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिल रही है। आईआरसीटीसी की बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई से 40-45% टूट चुका है। आज के कारोबार की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 9% के आसपास एक लो देखने को ज़रूर मिला है। बात की जाए आईआरसीटीसी की, तो जी हाँ गाइस, बहुत सारे ट्रेन हमें कैंसिल होते हुए देखने को मिले हैं, बट मेरे हिसाब से आईआरसीटीसी में मौका के तौर पे आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम लोग तो बहुत पुराने अरसे से लिए हुए हैं, तो हम लोग अभी प्रॉफिट में, बट जिन्होंने 900-800 के आसपास लिया है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि ऑलमोस्ट एक फ्री कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, कंपनी को चलने का मौका दीजिए। मैं एक ही बात बोलूँगा, इसको अगर आप 1 साल होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि सारे लॉसेस रिकवर भी होंगे, और मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से इसमें हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो निकलना नहीं निकलना दोस्तों आपकी मर्जी, बट मैं इधर बोलूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 3 साल 5 साल पोर्टफोलियो देखने का मन नहीं है और इसको होल्ड करने का सोचते हैं, तो कंपनी सरकारी वैस में बहुत ही मोनोपोली और अच्छी कंपनी दिखाई ज़रूर पड़ जाती है। बात की जाए सरप्राइजिंगली कैम्प्स में हमें ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली, करेक्शन तो ऑलरेडी इसमें हो चुकी है, बट येस आज हमें इसमें 1.5% के आसपास ही मुनाफा बुकिंग देखने को मिल चुका है। बात की जाए, ये भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, डेट फ्री कंपनी हमें निकल के आती है। आप चाहें तो सीएमपी में इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आपके पास हैं ऑलरेडी होल्ड करें, सारे के सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो ये भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। चलने के लिए आपको इसमें टाइम की आवश्यकता पड़ सकती है। बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमैश की, तो जी हाँ गाइस, इसने सबको चौंका दिया। आज अगर आप देखें तो एट द एंड में हमें 2% के आसपास तेजी देखने को मिली। तो जी हाँ गाइस, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई इंडिया मार्ट इंटरमैश में ऐसा हो क्या गया कि अचानक से जहाँ पे ये गिरता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा था, अचानक से तेजी इसमें आ चुकी है। पता है कि ये एफएनओ का स्टॉक है, तब कोर्स बाइंग और सेलिंग हमें देखने को मिलती है डेरिवेटिव्स में भी अपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है। बट मैं एक ही बात बोलूँगा, अभी तक बॉटम बना है कि नहीं बना ये मुझे पता नहीं है, बट इधर पे रिवर्सल अगर होता भी है तो उसको दोस्तों तोड़ने के लिए 6,000 का लेवल का वेट करें, वरना इधर पे आप ट्रैप भी हो सकते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, तो हम होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाले हैं। और इधर पे मुझे लगता है एक गिरावट अगर होती है तो फिर से ये 4500 के आसपास है, फिर उससे भी नीचे हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वही दोस्तों इसका बाइंग जोन हो सकता है। अभी के टाइम में थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, बिकॉज प्राइस ट्रेडिंग थोड़ा सा महंगा भी है, और मार्केट में करेक्शन अगर होता है तो हो सकता है कि आने वाले कल में एक और भी फॉल देखने को मिल जाए। बात की जाए टीसीएस की, इतना मेगा बाईबैक आने के बावजूद भी गिरावट हमें देखने को मिली। सोच लीजिएगा अगर टीसीएस 5% गिरता है तो कोई स्टॉक का क्या हाल होगा, जिसने गैस 18,000 करोड़ के आसपास का बाईबैक अनाउंस किया था, उसमें हमें मार्केट करेक्शन में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है। तो जी हाँ गैस, इससे आपको एक सबक लेना है कि मार्केट में गिरावट होगी तो रिकवरी भी आएगी, बट जब रिकवरी आएगी तो इन सब स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को ज़रूर मिल सकती है। मार्केट में मौजूदा कंडीशन में जो इमर्ज हमें देखने को मिल रही है, आईटी के स्टॉक में अभी के टाइम में करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से नैस्डैक का हालत अभी ख़राब है, तो आईटी में करेक्शन अगर होता है, टॉप क्लास जो दिग्गज कंपनी है आईटी की कंटिन्यू करें, और जिस कंपनी में आप कन्विक्शन लेवल हाई है उसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। टीसीएस की बात की जाए, लॉस में तो निकलने वाली कंपनी है ही नहीं। अगर आप टीसीएस में लॉस में निकलेंगे तो मैं क्या बोलूँ, मर्जी आपकी है। आप चाहें तो इस गिरावट को मौजूदा कंडीशन में आप अपॉर्चुनिटी समझ के एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। फाइनली आईएक्स की बात की जाए तो इसने अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ दिया, और एक्जैक्टली गाइस 190 के आसपास जो हमने सोचा था
वही हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, अगर ये कंटिन्यू रहता है गिरावट, ऑफ कोर्स एक कोशिश होगी कि 200 के पास जाने की कोशिश करे, बट अगर ये गिरावट नहीं थमती है तो आने वाले कल में गैस मुझे इधर पे भी थोड़ी सी गिरावट की संभावना दिखाई ज़रूर पड़ जाती है। लेकिन आपका लंबा है तो ऑफकोर्स अपना कॉल ले सकते हैं टाइमली, आप इसको मॉनिटर करके कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मुझे लगता है लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है, मोनोपोली का टैग हमें देखने को मिलता है। सारी कंपनी में ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आईआरसीटीसी से दूर दूर तक कोई नाता था नहीं, उसके बावजूद भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है। फ्रेश बैंक की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस ये आप कर सकते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। और इधर से कभी आपको 170 के आसपास मिलता है तो सुपर बाइंग आराम से हो सकती है। बात की जाए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में भी हमें मेगा फॉल देखने को मिला और धीरे धीरे ये अपने आईपीओ के प्राइस में आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज से कारोबार की बात की तो आज हमें 5.5% के आसपास डाउनसाइड देखने को ज़रूर मिला है। यहाँ गैस जो भी हमने गेन कमाया था वो पूरा सुहा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यस, कंपनी ख़राब नहीं है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड बिजनेस की बात की जाए, कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। नंबर्स भी नहीं उतरे के आउटस्टैंडिंग थे, बट मार्केट सेंटीमेंट को अगर आप देखिएगा तो ऑफकोर्स इसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ेगा। आपको डर लगता है, बिजनेस समझ में नहीं आता है तो कंटिन्यू ना करें, मर्जी आपकी है। बट यस, बिजनेस समझ में आता है तो कंटिन्यू करिए। टॉप क्लास एनबीएफसी में और भी बड़े बड़े नाम हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं, बट ये भी अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड जो बूम है आने वाले कल में कर सकते हैं, बट कंडीशन अभी के टाइम में काफ़ी ख़राब है और जिसके वजह से इसमें हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को ज़रूर मिली है। बात कीजिए टाटा पावर, तो जी हाँ गैस ये भी एक दिग्गज कंपनी है। बट यस, इसमें भी हमें 7% के आसपास मेगा फॉल देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो कुछ अच्छे से याद होगा, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं टाटा पावर को लेके और टाटा मोटर्स को लेके, मैंने कमेंटें साफ कर दी थी कि इस रैली में टॉप पे अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। और मैं निवेश भी करते हैं तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि प्राइस काफ़ी छोटा है। इसको आप वीकली एक एक दो दो करके स्टॉक को ऐड करें। आपको 12 से 18 महीना सिर्फ और सिर्फ एकोमुलेशन करना है। प्राइस चूँकि बहुत महंगा नहीं है। और मेरी कमेंट्री गैस आईएक्स को लेके, टाटा पावर को लेके, बात कीजिए टाटा मोटर्स को लेके यही होने वाली है कि कंपनी से कोई ख़राब नहीं है। आज सेंटीमेंट ख़राब है, जोरदार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बिकॉज जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे लोग निकलने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको निकलना है तो भाई आपकी मर्ज़ी है, अगर आप प्रॉफिट में बहुत है। बट मेरे हिसाब से अगर आपको ईवी का फ्यूचर देखना है पावर सेक्शन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, तो यहाँ पर गैस इक्का दुक्का स्टॉक लेके वीकली एसआईपी करिए। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बट आप चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए मनापुरम फाइनेंस, जी हाँ गाइस, एक तो मार्केट सेंटीमेंट वीक और ऊपर से नंबर्स भी बहुत वीक हमें देखने को मिले। और इसका परिणाम यही है कि मनापुरम फाइनेंस में कंटिन्यूसली हमें ऑल टाइम हाई से 50% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुका है। और आपने अभी तक नहीं निकला है तो मैं बोलूँगा कि इधर पे एक वेट करें और देखें कि रिवर्सल कब हमें देखने को मिलेगा। रिवर्सल होता है, इस पैसा को आप चाहें तो मुथूट फाइनेंस में स्विफ्ट कर सकते हैं, मतलब इधर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। यही रीज़न है इसमें आपको हमेशा मुथूट फाइनेंस को लेने के लिए इंकरेज करता हूँ। कंपनी ख़राब नहीं है, बट बैक टू बैक जो ख़राब नंबर्स आए हैं इसके वजह से मार्केट ने इसको जोरदार पनिशमेंट दे दी है। बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड की, तो जी हाँ गाइस ये भी एक इमर्जिंग कंपनी में दिग्गज कंपनी है। बट एक तो एएसएम लिस्ट में अभी भी सोचिए, मार्केट के करेक्शन में भी ये एएसएम लिस्ट में है और जिसकी वजह से गैस इसमें हमें जोरदार गिरावट देखने को मिली और आज हमें 5% का लोअर सर्किट देखने को ज़रूर मिला है। बात की जाए मुनाफा वसूली तो होगी ही, बिकॉज जैसे जैसे प्राइस गिरते जाएगा और निफ्टी 16,200 के आसपास है, हो सकता है कि आने वाले कल में निफ्टी 15,000 15,500 के आसपास भी जाए। तो सोचिएगा उस समय क्या होगा। बट मेरे हिसाब से जिन्होंने अभी तक निवेश नहीं किया और ख्वाब देख रहे थे तो हैप्पीएस्ट माइंड में घुसने का बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे गैस आप लोग की कोई भी गलती नहीं है अगर आपने 1,000-1,200 रुपये भी लिए है, बिकॉज कंपनी ने गैस एएसएम लिस्ट में अगर आप देखें बहुत महीना से हमें वही ट्रेड करता हुआ दिखाया। 8 महीना गैस ये एएसएम लिस्ट में रहेगा, 6 महीना, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऊपर से मार्केट फॉल, तो जी हाँ गैस इसमें इसे कोई गलती नहीं है। कंपनी काफ़ी इमर्जिंग है और इधर पर आप चाहें तो सीएमपी में इंटरेस्ट ले सकते हैं। और लिए हुए हम तो लॉस में मत बेचिए, 1 साल 2 साल होल्ड करें। कंपनी लॉस में बेचने वाली नहीं है, काफ़ी ग्रोथ मोमेंटम बाकी। मुझे लगता है कि 5G जब आएगा, एआई का जब बूम होगा, रोबोटिक्स का जब बूम होगा, तो ये सब कंपनी उसमें अच्छा ज़रूर कर सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।